हेलो दोस्तों, तो आज काफ़ी टाइम के बाद हम लोग दोबारा पढ़ाई शुरू कर रहे हैं ना। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए थे मैथ में। चैप्टर जो पहले पढ़ा था हमने वो था हमारा पॉलिनोमियल्स, वो आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा आई होप। और दूसरा चैप्टर हमने रियल नंबर्स कंप्लीट कर लिया था। तो आई होप कि आपने खूब सारी प्रैक्टिस कर ली होगी उन चैप्टर्स की, बिकॉज मैथ में बेसिक होता यही है कि जितनी ज़्यादा हो सके आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी और आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम लोग तीसरा चैप्टर जो है हमारा क्लास 10th का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जैसे इक्वेशन आप लोग, हालांकि आप जानते होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जानते होंगे जिसमें वेरिएबल की पावर 2 रहती थी। और एक इक्वेशन जो होती सिंपल सी, जैसे कि ये ax इज इक्वल टू b, इस तरह की इक्वेशन। तो इसमें क्या होता था, एक वेरिएबल, भाई ये तो कांस्टेंट होते थे, एक वेरिएबल होता था हमारे पास x, ax इज इक्वल टू b। इस तरह की कोई भी इक्वेशन है, जैसे मान लिया 2x इज इक्वल टू 4, तो ये इक्वेशन है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? लीनियर शब्द बताता है कि जो वेरिएबल x है उसकी पावर 1 है। और अगर यहाँ पे ये होता 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाता क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये क्या है? ये है लीनियर इक्वेशन। और वेरिएबल कितने हैं भाई? 2 और 4 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल तो एक ही नजर आ रहा है x, यानी कि लीनियर 2 हटा दो, लीनियर इक्वेशन हो गई ना। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन हमारा जो चैप्टर है ये 2 वेरिएबल्स के बारे में, जो इक्वेशन होती है उनको हमको पढ़ना है ना। तो 2 वेरिएबल्स वाली, जैसे कि ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस तरह की जो इक्वेशन होती हैं इनको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब a और b को वेरिएबल मत समझ लेना, वो तो हमने समझने के लिए लिखा है, पर जनरली जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम x, y इन चीजों से डिनोट करते हैं। और जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ये कांस्टेंट है ना, संख्याएं, तो इनको जो है हम a और b से रिप्रेजेंट करते हैं। c लिख दिया है ना, तो ये सब कांस्टेंट है। अब इसको जैसे क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, जैसे ये कोई इक्वेशन है। तो ये क्या है? ये है हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। x और y 2 वेरिएबल हो गए और इनकी पावर 1 1 है, मतलब लीनियर है, लेकिन 2 वेरिएबल्स हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये। और बाकी ये जो है ABC हमारे कांस्टेंट है इसमें। तो इस तरह की इक्वेशन होती हैं। तो हालांकि ये टॉपिक 9th में भी पढ़ाया जा चुका है, पर अब इस क्लास में जो हमको सीखना है, हम सिंपल वाली चीजें जो क्वेश्चन वो भी देखेंगे, और थोड़ा जो अच्छे वाले वो भी। तो इसमें है क्या, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब इसमें आपको 2 या 3 इक्वेशन दी होंगी और उनके कौन कौन से, मतलब उनको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनका सॉल्यूशन क्या होता है। अभी तो जैसे इसमें क्या दिया जाए, आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिए, तो आई होप कि आप निकाल पाएंगे, है ना। एक बार x को 0 रखा या x की कोई वैल्यू रखी, y की निकाल ली, इस तरह आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे इस इक्वेशन का। पर चलिए हम देख ही लेते हैं सॉल्यूशन निकाल के। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मतलब जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो क्या इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल? जैसे x को एक बार 0 पुट कर दो, x को जब हम 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है। अब ये 0 हो जाएगा, 3y बराबर 4 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। 4/3 को सॉल्व करोगे तो उस पॉइंट में आएगा, 1 पॉइंट करके, है ना। तो अब दूसरी बार, तो एक पॉइंट हमको क्या मिला, हमने जब x को 0 रखा तो y हमारा क्या आया, 4/3। तो ये जो है ये हमारा हो गया, ये पॉइंट जो है ये क्या है, ये एक पॉइंट है। ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये पॉइंट है। जैसे ग्राफ होता है हमारा, ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस हम बनाते हैं, x एक्सिस y एक्सिस, और उस पे हर, मतलब यहाँ 1 2 3 वैल्यूज डिमार्केट कर देते हैं। ऐसे इधर y एक्सिस पे भी 1 2 3, फिर हम जैसे x एक्सिस पे हमारी वैल्यू 0 है तो इसको 0 ही रखेंगे, ठीक है। y एक्सिस पे 4/3 जाना है, मतलब 1 पॉइंट करके, 4/3 को सॉल्व करोगे तो 1 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो मतलब यहाँ पे, यानी कि 0, 4/3 ये वाला जो पॉइंट है ये कहीं यहाँ पर लाई करेगा, कहीं यहाँ पर। तो ऐसे ही हम खूब सारे पॉइंट्स जो हैं ड्रॉ कर लेते हैं, और यही पॉइंट जो निकल के आते हैं यही इस इक्वेशन के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, है ना। यही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, ये पॉइंट्स। अच्छा, एक और चीज, अब जैसे दूसरा कुछ कहते कि दूसरा सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन तो इसके अनंत होंगे ना, सॉल्यूशन तो बहुत सारे होंगे। अगर इसको आप ड्रॉ करो, इस लाइन को, इस इक्वेशन को आप अगर ग्राफ पे प्लॉट करना चाहते हैं, तो इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट अगर आप करेंगे, तो जैसे कि मान लिया और कोई पॉइंट ले लिया, x को 2 रख लो, x को 2 रख लो, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस
3y इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा 4 - 4 0, 3y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। यानी कि जब x हमारा 2 है तो y हमारा 0 है। एक पॉइंट हमको ये मिल गया 2, 0, 2, x पे 2 और y पे 0, मतलब y पे ऊपर जाना ही नहीं है, तो मतलब ये पॉइंट इसी x एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है हमारी, तो ये हो गया पॉइंट। तो अगर इनको हम ड्रा कर दें, इन दोनों पॉइंट को मिला दें, तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी, कुछ ऐसी। भाई कोई भी लाइन ड्रा करने के लिए मिनिमम हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या, 2 पॉइंट हो, तो 2 हमने पॉइंट्स निकाल लिए। तो ये जो लाइन है, ये कैसी लाइन आपको दिख रही है, ये कर्व आपको तो दिख नहीं रही, ये एक स्ट्रेट लाइन है। यानी कि जो इस तरह की इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो वो कैसा ग्राफ ड्रॉ होता है उनका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ होता है, स्ट्रेट लाइन, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, यही चीज अगर 1 वेरिएबल में होती तो कैसा ग्राफ ड्रॉ होता, जैसे 2x + 3 = 4 है, ठीक है, ये इक्वेशन दी गई है, तो ये क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 4 - 3 1 आ जाएगा, 2x = 1। तो अगर इसको हम ड्रॉ करना चाहें तो क्या आ जाएगा, x = 1/2। भाई इसमें y तो है ही नहीं ना, सिंगल वेरिएबल है, x = 1/2। और जब भी इस तरह की चीज आती है x = 1/2, तो मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। जब एक ही पॉइंट है हमारे पास, भाई एक ही कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो इसको जब हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे, ग्राफ है ये हमारा, ये ग्राफ है x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो x एक्सिस पे बता रहा हाफ, x एक्सिस पे हाफ मतलब 0.5, यहाँ कहीं 1 है तो यहाँ 0.5, तो ये जो लाइन होगी, ये ग्राफ जो होगा ये ऐसे गुजरेगा, ऐसे 1.5 मतलब हाफ से ये ऐसे गुजरेगा, और ये किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के। तो इस तरह की इक्वेशन जब भी हो तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन या तो x एक्सिस के पैरेलल होगी या तो y एक्सिस के पैरेलल होगी। हालांकि हम देख रहे हैं कि जब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तब ऐसा केस नहीं मिल रहा है, क्योंकि तब हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट हैं x और y, तो लाइन तो स्ट्रेट बन रही है ऐसे केस में, लेकिन मतलब वो पैरेलल नहीं है x और y एक्सिस के। तो ये मेरा बताने का तात्पर्य था। और सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब ये लाइन जितने भी पॉइंट से बनी है, भाई ये लाइन पॉइंट से ही तो बनी है, अब इस पे खूब सारे पॉइंट लाई करेंगे, अनंत पॉइंट लाई करेंगे, वही सब पॉइंट क्या होंगे, वही सब पॉइंट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, वही सब पॉइंट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। बस मेरा इतना समझाना था, है ना। अब बात आती है आगे कि हमने कहा कि 9th क्लास में आपका सिंपल सा चीज थी कि हाँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टॉपिक हमने पढ़ा, पर उसमें एक इक्वेशन दी रहती थी, हमको सिंपल सा सॉल्यूशन वगैरह फाइंड करने रहते थे, या फिर कह देता था कि इसको ग्राफ पेपर पे ड्रा करके दिखाओ, तो वो आप कर लेते थे। पर इस बार क्या है, इस बार वो कहेगा कि 2 इक्वेशन दी हैं, मतलब वो कहेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सिस्टम मतलब 2 या 2 से ज्यादा, है ना, एक की एक बात नहीं हो रही है, सिंगल नहीं है, 2 है या 2 से ज्यादा। तो मान लिया कोई 2 इक्वेशन है, जैसे कि 2x + 3y = 1, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, बिल्कुल है, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, और दूसरी इक्वेशन दी गई है हमारे पास, जैसे कि 4x + 2y = 2, या फिर 2 रहने दो, 3, इस तरह की इक्वेशन दी गई है। ये 2 इक्वेशन हमारे पास दी गई है। अब आपसे वो क्या कह देगा कि ये जो दोनों इक्वेशन का सिस्टम दिया हुआ है, इसको आप ग्राफ पे पहली बात तो रिप्रेजेंट करो, और बताओ कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, क्या ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है 2 वेरिएबल्स में, क्या ये कंसिस्टेंट है, क्या ये इनकंसिस्टेंट है। अब ये सब क्या है भाई, कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है। अब देखो, जैसे हमारा जनरल फॉर्म क्या था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कुछ है नहीं, बिल्कुल एकदम हलवा चैप्टर है। ax + by + c = 0, मतलब वही इक्वल टू c लिखते थे, इसको c को मान लो इधर ले आओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं, +c। अब ये मत कहना माइनस में लिखो, भाई कांस्टेंट है, वो अपने हिसाब से जो भी वैल्यू होगी देखा जाएगा, = 0। जनरल फॉर्म हमारा ये होता है ax + by + c = 0, या फिर इसको ऐसे लिख लो, = c।
ax प्लस by इज इक्वल टू c, है ना। ये है हमारा जनरल फॉर्म हमारे पास। अब जैसे ऐसे ही पर यहाँ पर दो इक्वेशन दी गई हैं, तो हमने मान लिया ये a1 b1 और c1। भाई x y तो दोनों में सेम है, आप लोग देख रहे हैं, पर a b c की वैल्यू बदल रही है। यहाँ a2 है, यहाँ a4 है, यहाँ a3 है, यहाँ a2 है, यहाँ c जो है 1 है, यहाँ 3 हो रहा है। तो हम a1 b1 c1 इस तरह मान लेंगे, और इसके जो है इनको a2 b2 और c2 मान लेंगे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो a1 अपान a2 की वैल्यू क्या है, a1 अपान a2 की वैल्यू क्या है, 2 अपान 4, यानी कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि a1 अपान a2 की वैल्यू आ गई 1 अपान 2 आपके सामने, है ना। अब देखो b1 अपान b2 की वैल्यू क्या है, हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। b1 अपान b2, b1 है 3, b2 है 2, यानी कि 3/2, ठीक, ये आ गया। अब देखो c1 अपान c2 की वैल्यू क्या है, c1 है 1, c2 है 3, यानी कि c1 अपान c2 आ जाएगा हमारा 1/3। देखो भाई, अब देखो क्या a1 अपान a2 और b1 अपान b2 दोनों बराबर हैं? नहीं है। a1 अपान a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2। a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। और जब भी हमारा ऐसा केस आता है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, तो जो हमारी लाइंस हैं भाई, इनको ड्रा करोगे लाइंस मिलेंगी। अभी हमने देखा था, है ना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जरूरी नहीं है वो कि एक्सिस के पैरेलल हो, तो इनको जब आप ड्रा कर रहे थे तो लाइंस मिलेंगी, ये तो आपको कंफर्म है। अब देखो हमने जब कोफिशिएंट्स को a1 a2 को कंपेयर किया, b1 b2 को कंपेयर किया, तो हमको सीधे सीधे मिल गया कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। तो ये चीज हमको सीधे सीधे बता देगी क्या, कि ये दोनों जो लाइंस हैं, या इन दोनों को जब ड्रा करेंगे ग्राफ पे, तो जो दो लाइन मिलेंगी वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट करेंगी मतलब एक पॉइंट पे वो काटेंगी एक दूसरे को। और अगर भाई हमने बताया था कोई भी पॉइंट जो उस लाइन पे कोइंसाइड करेगा, मतलब उस लाइन पे होगा, जैसे हमने इसको ड्रा किया, मान लो ऐसे ड्रा कर दिया, ऐसा कुछ ग्राफ बना, है ना, इसको लाइन ऐसी बनी, तो इस पे जितने पॉइंट लाई करेंगे सब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। और अगर इसको ड्रा किया तो ये कुछ ऐसी बन गई, मान लो इंटरसेक्ट तो करेगी भाई, इसको अभी आप बना के देखेंगे तो इंटरसेक्ट करेगी, तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। भाई कोई दो लाइन है अगर स्ट्रेट लाइन, तो मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, उससे ज्यादा तो कर या तो नहीं करेंगी, या तो एक पॉइंट पे करेंगी, है ना। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट होगा ये इस लाइन का भी सॉल्यूशन होगा, और ये पॉइंट इस लाइन का भी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये इन दोनों पे लाई कर रहा है। तो यही होता है कि सिस्टम, यानी कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहले तो हमसे बचपन में पूछता था, जब छोटे थे आप इतने तो आपसे पूछता था कि भैया इसका सॉल्यूशन बताओ इस लीनियर इक्वेशन का, तो आप फटाक से निकाल देते थे। अब क्या कहेगा, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है टू वेरिएबल्स में, इनका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब इनका जो कॉमन सॉल्यूशन है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, जो इन दोनों को इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, तो वो ये पॉइंट हो जाएगा, वो ये पॉइंट हो जाएगा। ये फाइंड कैसे करते हैं तो वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, यहीं पर अगर आपने देखा a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, फॉर इन केस मान लीजिए एक केस ये कि कभी तो ऐसी इक्वेशन दी हो कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 आ जाए, और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए, मतलब a1 अपान a2, यहाँ तो हमने पहले ही देख लिया a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर नहीं आ रहे, मतलब खेल खत्म, दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। और जब भी कॉमन सॉल्यूशन होता है जब भी कॉमन सॉल्यूशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि ये पेयर ऑफ इक्वेशन जो है ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है, क्योंकि इनका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। और अगर इनका मान लो ये ऐसे हो जाए, दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, इंटरसेक्ट ना करें, तो इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होंगी, अच्छा, एक केस ऐसा भी हो सकता है
जब दोनों लाइन एक ही पे लाई करें, दोनों लाइन एक ही पे लाई करें, मतलब कोइंसिडेंट हो जाए। मतलब हमने एक इक्वेशन बनाई, जैसे अभी देखो कैसे, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 है, 4x प्लस यहाँ 2 हटा दो, 9 और 3 2 6 सॉरी, और 2 1 2, ये इक्वेशन है। 2x plus 3y is equal to 1 and another equation is 4x plus 6y is equal to 2. Now let us see these equations. अब इन equations में आप क्या कंपेयर करेंगे? कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। देखो भाई कंपेयर कर लेते हैं। 2/4 a1/a2 is equal to 2/4, यानी कि 2 1 2 2 2 4, 1/2 आया। अब देखो b1/b2 बराबर क्या आ जाएगा? 3/6, यानी 3 1 3 2 2 6, फिर से 1/2 आया। अब c1/c2 डायरेक्ट हमको पता है 1/2 ही आएगा, 1/2। तो a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ये देखो, ये जो मैंने लिखा था वही चीज आ गई। तो ऐसी इक्वेशन जब इनको आप ग्राफ पे ड्रा करोगे, अब मैं ड्रा नहीं करूंगा, आप खुद ड्रा करके देखिए, आपको मतलब सबूत चाहिए ना, सबूत आप देखिए खुद से ड्रा करके, तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा कि दोनों लाइन एक ही पे आ रही हैं, मतलब दोनों लाइन कोइंसिडेंट हैं, दोनों लाइन जो है वो क्या है? कोइंसिडेंट है। और ऐसी लाइंस जो कोइंसिडेंट होती हैं या एक ही पे लाई कर रही होती हैं एक के ऊपर एक, उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट मतलब कॉमन की बात हो रही, वैसे तो एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट और उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे जब एक की बात करें, पर हम यहाँ सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब दो इक्वेशंस, तो उनके भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ, भाई जब एक ही पे लाई कर रही हैं दोनों लाइन, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन तो हो ही जाएंगे। तो ये चीज मेरा समझाने का तात्पर्य था। अच्छा, एक तीसरा केस क्या? अच्छा, जब इनफाइनाइट है तो मतलब सॉल्यूशन तो है, अगर हमें एक भी सॉल्यूशन मिल गया दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, तो वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या हो जाता है? कंसिस्टेंट हो जाता है। भाई शब्दावली भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, IIT JEE का नहीं, उसमें बस खटाखट सॉल्व कर दिए जितना। यहाँ टाइम का खेल नहीं है, यहाँ खेल है कि आप कितने अच्छे से मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं, और समझना भी, लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी, मेन तो समझना है। खैर, तो और ये जब केस आएगा तब भी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट कही जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो अभी भी है, अब तो हमारे पास अनंत है। लेकिन एक केस ऐसा आएगा जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो हो जाएगा, लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2, लेकिन c1/c2 उनके बराबर नहीं होगा, a1/a2 और b1/b2 के। तो इस केस में कैसा ग्राफ बनेगा? इस केस में जो दो लाइन हम ड्रा करेंगे वो पैरेलल हो जाएंगी, मतलब समानांतर हो जाएंगी। उनको चाहे जितना एक्सटेंड कर लो अनंत तक, कभी वो मिलेंगी नहीं, रेल की पटरियों की तरह सीधे चली जाएंगी, है ना। तो ऐसा केस होता है कि जब पैरेलल हो जाती तो उनका भी कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा दोनों इक्वेशन का। तो क्या कह देंगे भाई? इनकंसिस्टेंट हो, आप इन उपसर्ग का प्रयोग कर लेंगे आप प्रीफिक्स का, तो वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाएगा। इतना समझना था आपको।